Hello student, I am Ajay sir and welcome to my channel Simplest Physics by AC। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक। 8th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक। ओके, तो जैसा कि तुमको पता हम लोगों ने पहले 7 लेक्चर्स में इसके सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कर लिया है और सर्कुलर मोशन के बाद में मैंने जो पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है वो सर्कुलर मोशन के बाद में हम लोगों ने जो सॉल्व किया हो तुमको याद होगा रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन ये सब स्टडी करने के बाद काइनेटिक एनर्जी स्टडी करने के बाद हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम क्या है मैंने लास्ट टाइम डिटेल में बताया था कि दोनों ही थ्योरम का यूज किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन कंसेप्ट है हमारा इस चैप्टर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अगर डिटेल में जानना है तो 6th लेक्चर तुम देख लेना और उसके बाद इस चैप्टर को देखो। और डिस्क्रिप्शन में मैं किसी भी वीडियो में पिछले सभी वीडियोस का मैं हमेशा लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहां से जाके तुम लोग डायरेक्टली उस वीडियो पर जा सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चैप्टर में हम लोगों ने इस कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि उस बॉडी को रोटेट करने के लिए कितना एनर्जी, कितना टॉर्क ये सब लगने वाला है। तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए 2 थियरम बनाया साइंटिस्ट लोगों ने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए 2 थियरम है और एक बार रिवीजन के तौर पे मैं तुमको बता देता हूँ कि वो दोनों थियरम कौन कौन से है। एक होता है पैरेलल एक्सिस थियरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक अननोन एक्सिस होती है, उसके पैरेलल नोन एक्सिस हम लोग निकालते हैं और हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करके अननोन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। राइट, तो हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर चुके थे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट फॉर्म सॉल्व किए थे और स्टेटमेंट के बाद उसको प्रूव भी करके हम लोगों ने दिखाया था। ठीक है, तो आज हम लोगों को जो करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करना है। राइट, आज जो करना है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, राइट, इसका स्टेटमेंट क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। राइट, इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड होता है कंप्लीटली ये स्टेटमेंट। पहले वाला भी, पैरेलल वाला भी था, परपेंडिकुलर वाला भी फॉर्मूला बेस्ड होता है, अच्छे से याद रखना। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब तुम समझ सकते हो कि इसमें अननोन एक्सिस कौन सा है? अननोन एक्सिस आई जेड है। लेफ्ट के इक्वल के लेफ्ट साइड में जो भी एक्सिस का इनर्शिया लिखते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है? अननोन होता है, ऐसा समझ के रखो। तो कैसे इसका, जैसे एक बॉडी ड्रॉ कर लेता हूँ तुम्हारे डिफरेंस के लिए। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन लैमिना है। लैमिना मतलब प्लेट जैसा होता है, प्लेन प्लेट जैसा। तो उस कंसेप्ट में हम लोग देख सकते हैं कि उसका हम लोग को अगर फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, वहां से क्या हो रहा है? एक एक्सिस पास हो रही है जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर है उस पॉइंट पर। राइट, और उस एक्सिस को हम लोग जेड एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। उस एक्सिस को क्या कंसीडर कर रहे हैं? जेड एक्सिस। और इसके अलोंग जो भी इनर्शिया होगा आई जेड होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग 2 और इनर्शिया ले रहे हैं, हम लोग 2 और एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं जो कि प्लेन पर ही है। वो एक्सिस क्या है? प्लेन पर है। तो ये हो गया हमारा आई एक्स एक्सिस और ये हो गया आई वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तुम देख सकते हो ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एंड ये एक्स एंड जेड वाई एंड एक्स एक्सिस भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इवन ये दोनों क्या है? प्लेन को पैरेलल है बट एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से तुमको दिमाग के अंदर रखना है। अब देखते समझते हैं बात को। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बहुत इजी है। मोमेंट इसको बोलना सीख जाओगे ना, जैसे इसको आई जेड को पहले बोलो, क्या बोल सकते हो? आई एक्स एंड आई वाई। और उस साथ साथ उसका मतलब पोजीशन क्या है बॉडी के प्लेन के साथ में, वो भी बताते चलना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग स्टार्ट करते हैं जेड से। राइट, जेड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, क्या आई जेड अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane, axis perpendicular to the plane और z एक्सिस है वो, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, आई एक्स और आई वाई के। इसका पोजीशन क्या है, पैरेलल है, वही बताना हम लोगों को, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर, राइट। तो देखो इज इक्वल टू द प्लेन, sorry, equal to the sum of two axes I x and I y which are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other and parallel to the plane of the body, देखो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया हम लोगों ने कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसका प्रूफ क्या होता है, प्रूफ देखते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूफ करना है टू प्रूव दैट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए तुम जानते हो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर तुमको क्या डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला हूँ आज। डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में नहीं देने वाला, मतलब काम भर का तो दूंगा लेकिन डिटेल में नहीं दूंगा, इससे मेरा वीडियो क्या होता है थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपसे क्या करूंगा, वीडियोज में तुमको बता देता हूँ पहले से। अब से मैं तुमको क्या करूंगा, एक मेरा लिखा हुआ नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा तुमको, उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा। तुम वहाँ से जाके उस लिंक पर जाके, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा हमेशा, वहाँ से जाके पूरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हो जो मेरा खुद का लिखा हुआ है। जो मैं यहाँ वीडियो में लिखता हूँ वही लिखूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो में हम समझने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो चलो नोट्स मैं तुमको आपसे प्रोवाइड करने वाला, उसका लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। तुम जानते हो एक प्लेन लैमिना बना लेते हैं हम लोग, एक प्लेन लैमिना बना लेते हैं। लास्ट टाइम जैसा कलरफुल नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा है और अच्छा दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो प्लेन लैमिना है और यहाँ पे एक एक्सिस ले लेते हैं जिसके अबाउट हम लोगों को इनर्शिया फाइंड करना है। तो एक एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा अपना ये। अब ये टेढ़ा मेढ़ा एक्सिस क्यों बन रहा है, तो मैं एक थोड़ा अच्छे से ऐसे बनाता हूँ। ये जेड एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस, और इसके अलॉन्ग मैं कंसिडर करता हूँ आई जेड, और दूसरा एक्सिस होगा जो वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस जो कि इन प्लेन है, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इन प्लेन का मतलब पैरेलल होता है। तो ये वाई, ये एक्स, तो इसके अबाउट आई एक्स और आई वाई होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कंसीडर करते हैं कुछ। क्या कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा मास कंसीडर करते हैं किसी पॉइंट पी पर, किसी पॉइंट पी पर एक छोटा सा मास कंसीडर करते हैं। ये जो कि कितने डिस्टेंस पर, पॉइंट ओ से डिस्टेंस पर है, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर। ये कितना डिस्टेंस, आर ले लेता हूँ, आर जेड ले लेता हूँ, चलो जेड से। और यहाँ वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ इसको आर एक्स ले लेता हूँ, और यहाँ एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर वाई ले लेता हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि ये y से लिया तो आर एक्स क्यों लिया और x से लिया तो आर वाई क्यों लिया, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखो पॉइंट P पर छोटा सा मास dm है और ये डिस्टेंस आर जेड, आर वाई, आर एक्स। और जैसा मैंने अभी अभी क्वेश्चन किया, यहाँ पर आर एक्स क्यों ले रहे हैं और यहाँ पर आर वाई क्यों ले रहे हैं, मतलब x से डिस्टेंस में आर वाई का यूज हो रहा है, y से डिस्टेंस में आर एक्स का। तुम जानते हो एक्सिस थ्योरम बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ तुमको यहाँ पे छोटा सा, जैसे हम लोग एक्स वाई वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है तो हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, जब एक्स से डिस्टेंस मेजर करना होता है तो वाई पर देखते हैं यहाँ पर कितना है,
और जब y से डिस्टेंस इस पॉइंट का मेजर करना होता है तो हम x पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना मार्क है। सपोज यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो हम लोग x के लिए ये यूज करेंगे और y के लिए ये। इसी सेंस में मतलब तुमको विजुअलाइज हो सके कि कैसे हो रहा है, इसलिए मैंने ये बताया। तो जब x से डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम लोग y पे मेजर करते हैं तो आर वाई लिखते हैं। जब y से डिस्टेंस मेजर करना होता है तो x पर लिखते हैं और हम लोग आर एक्स लिखते हैं, राइट। ये पॉइंट P हो गया। और यहाँ पर भी ये कंसिडर कर लेते हैं P से N पर, यहाँ पर परपेंडिकुलर और यहाँ पे N, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी बन गया ऐसा। तो जब ये आर वाई है तो इसका पैरेलल तो ये भी होगा, ये भी आर वाई हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो ये जस्ट क्लियर करके रखो। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे अभी बताया कि आई जेड, देखो यहाँ पे तुमको डिस्क्राइब करना है अच्छे से कि तुम क्या लिख रहे हो अभी, कि आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, नहीं जेड एक्सिस, एंड आई वाई is moment of inertia about y axis, x is the moment of inertia about x axis। समझ गए। और क्या कंसीडर किया तुमने, लेट, हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर दिए अभी। तो लेट स्मॉल कंस्टिट्यूइंग मतलब ये बॉडी का ही पार्ट है वो मास, राइट। Small constituting mass small mass लिख लेते हैं हम लोग, mass dm is situated at position P on the body, which is at distance rz, ry and rx from z, और y पहले है तो x पहले लिखो, z and x and y axis respectively। मतलब आर एक्स, आर जेड और आर वाई कहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग तुम जानते हो डिस्टेंस है, एक छोटा सा मास है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग छोटा सा फंडा यूज कर सकते हैं। कौन सा फंडा है देखो अच्छे से, ये फंडा है बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ आर जेड का स्क्वायर dm, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, और आई एक्स को लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ आर वाई का स्क्वायर इनटू dm, एंड आई वाई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स स्क्वायर इनटू dm। ये सबको एक साथ मैं इक्वेशन 1 कंसिडर करता हूँ, इसको यूज करेंगे हम लोग बाद में, इक्वेशन 1 रेफर करेंगे, राइट। अब देखो बहुत ही सिंपल है, आगे कुछ स्टेप बचे नहीं, इतना तुमने डिस्क्राइब कर लिया। तो अब क्या करना है, देखो अब ये ट्रायंगल देखो, ये अपर ट्रायंगल देख सकते हो तुम, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम OPN, मैं क्या लेता हूँ OPN, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ है, ये है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री पे। तो 90 का अपोजिट आर एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 का अपोजिट क्या हो जाएगा आर एक्स, और नहीं आर एक्स नहीं, यहाँ पर 90 का अपोजिट ये हम लोगों को नहीं लेना है, कंसेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, किसका कंसीडर कर रहे हैं, अच्छे से देखना, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वाई और एक्स से। तो यहाँ पर इसको 90 डिग्री लूंगा और ये हो जाएगा उसका अपोजिट, ये वाली लाइन आर जेड अपोजिट होगा, और ये उसका एडजेसेंट हो जाएगा, और ये भी एडजेसेंट है, मतलब 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस हो गया।
बहुत बहुत ही सिंपल है। अब तो आर जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आर जेड हाइपोटेनियस है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एक्स और आर वाई आई वाई का स्क्वायर, राइट। तो इन ट्राइंगल कौन सा देखो, ओ पी एन, इन ट्राइंगल ओ पी एन क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ओ पी एन क्या होने वाला है, ओ पी एन का, तो किसका स्क्वायर लेंगे, ओ पी का स्क्वायर लेंगे पहले, ठीक है। ओ पी का स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, राइट। ओ एन, तो ओ पी क्या है यहाँ पे देख सकते हो तुम, आर जेड है, इसका स्क्वायर ऐसे लिखेंगे हम लोग, वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं ना। ओ एन क्या है देख लो यहाँ पे, ओ एन आर वाई है, डायग्राम में देख सकते हैं बैक जाके, आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, समझ गए। अभी इसमें देखो, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लोगे बस, इसमें देखो ज़्यादा मगजमारी नहीं करना प्रूफ के लिए, बहुत ही इजीली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइंग बाय डीएम, टेकिंग इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लाइंग बाय डीएम, ओके। तो अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय डीएम भी हो गया, इंटीग्रेशन भी ले लिया, सब कुछ हो गया। अब इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे हम लोग, किसको, इक्वेशन 3 को कंसिडर करेंगे। इक्वेशन 3 और 1 में देखें तो देखो आर जेड स्क्वायर डी एम, ये फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा आई जेड हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा आई एक्स और थर्ड टर्म आई वाई। तो देखो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये हो गया, यही तो प्रूफ करना था ना कि जो एक आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई, और हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूफ, समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो प्रूफ था। अब इसका यूज क्या होता है, यूज देखते हैं हम लोग, ये दोनों का थ्योरम का छोटा छोटा यूज देखेंगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एक दो हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये थ्योरम यूज कैसे होता है, राइट। अब उसके बाद टॉर्क पढ़ेंगे और रोलिंग मोशन। देखो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक एप्लीकेशन बहुत शॉर्ट में सिखाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस थ्योरम, बहुत ही शॉर्ट में सीखने वाले हम लोग इसको। थोड़ा सा हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, ये रहता। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके लिए तो कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए, जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ये देखो ये रिंग हो गई और रिंग हो गया, और दूसरा मैं एक लेने वाला हूँ रॉड, ये दो चीज़ें लेने वाला हूँ, रिंग और रॉड, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सेंटर ये है, सेंटर ऑफ मास, ओके, सेंटर ऑफ मास, और इसका लेंथ L है, टोटल लेंथ L है, तो और मास M है, राइट। तो इनर्शिया जो होगा IC, रॉड और रिंग, ये रिंग है तुम जानते हो, और ये क्या है, रॉड है। तो इसका मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, तुमको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। IC इज इक्वल टू होता है mr स्क्वायर, किसके लिए, रिंग के लिए, और रिंग, ओके। और इसके लिए होता है रॉड के लिए, IC इज ml स्क्वायर, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ क्या, लेंथ ऑफ रॉड, अपॉन ml स्क्वायर अपॉन 12। ये अच्छे से रखना, याद रखना फॉर्मूला। इसके बेस पे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करने वाले। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular and tangent to the ring, अब देखो रिंग को टेंजेंट, पहले तो एक्सिस का पोजीशन तुमको समझना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बनता है हमारा जो ये है कि ये रिंग है हमारी, ये रिंग है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका जो एक्सिस थ्योरम है, ये देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट फाइंड करना, ये टेंजेंट है, राइट, और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब तुम समझ सकते हो, रिंग ऐसे रखा हुआ है और ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ये परपेंडिकुलर सिस्टम होगा, ठीक है। तो चलो
सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो अननोन एक्सिस होता है इसको हमेशा इनर्शिया उसका आई ओ कंसिडर कर लेते हैं, और ये पॉइंट ओ हो गया। तो इसके रेफरेंस में हम लोग को ये वाला पता है, पहले ही बता दिया मैंने, आई सी पता है हम लोगों को, इसका रिंग का आई सी पता है। इसका देखो, अब देखो ये क्वेश्चन भी क्रिएट हो गया, थोड़ा सॉल्यूशन भी हो गया। तो अब इसके हिसाब से अब यहाँ ये सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से ये सर्कमफरेंस पे, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? डिस्टेंस हो गया आर, और उसी को हम लोग लेते हैं एच, किसमें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जो आई ओ है उसका पैरेलल है आई सी, क्योंकि आई सी भी परपेंडिकुलर है, आई ओ भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द रिंग को, बट एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। तो सिंस आई सी पैरेलल to IO, therefore applying parallel axis theorem, तो IO is equal to IC plus MH square, और H पहले से ही फाइंड कर लिया, मतलब हम लोग को डिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये फॉर IC भी पता होना चाहिए। तो IC होता है रिंग का MR स्क्वायर, और H क्या है यहाँ पे? R है, तो R का स्क्वायर, तो हो गया 2MR स्क्वायर। तो ये होता है IO। मतलब हम लोगों ने देखो बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया कि IO क्या है। सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए? इसका एक पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। समझ गए? ये तो एक हो गया। रॉड वाला भी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। रॉड वाला क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एक एक्सिस है, एक्सिस पासिंग through one end of rod, and it is perpendicular also. Okay, it is perpendicular। तो देखो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम में मैं देखो यहाँ पे एक रॉड बना देता हूँ। ये हो गया अपना रॉड, इसका लेंथ L है, इसका मास M है, और जो क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? किसी भी एक एंड से। तो मैं इस साइड में एक एंड लेता हूँ, तो और हमको इसका इनर्शिया फाइंड करना है, राइट। तो इसको पॉइंट O और इसको IO कंसिडर करते हैं, और एक यहाँ पे एक्सिस लेना है जो कि इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, राइट। और दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IC is parallel to IO, therefore IO is equal to IC plus MH square। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है H L/2 है, ये भी याद रखना। IC का फॉर्मूला भी अलग होता है, मैंने पहले बता दिया। देखो ये वाला फॉर्मूला लेना है, ml स्क्वायर अपॉन 12। चलो, तो ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mh स्क्वायर। तो mh क्या होता है भाई? h है यहाँ पे L/2, h अलग अलग होगा सब में, IC भी अलग अलग होगा, याद रखना। ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर ले लिया सब, l स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम 4ml स्क्वायर प्लस 12ml स्क्वायर अपॉन 48। अब ये सॉल्व करोगे तो तुमको इनर्शिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो 4ml स्क्वायर और 4 प्लस 12 16ml स्क्वायर अपॉन 48, 16 3 राइट, 16 3 कितना होता है? 48 होता है। तो ml स्क्वायर बाय 3। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम लोग रॉड को उसके एंड पे पकड़ के, मतलब लास्ट में पकड़ के हम लोग उसको घुमाते हैं, तो हम लोग को इनर्शिया कम लगता है, ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इट इज़ ग्रेटर देन ml स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, तो ये देखो इसका एप्लीकेशन था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे? बहुत ईजी है, चलो यूज़ कर लेते हैं एक बार वो भी। तो अब फिर से एक रिंग का क्वेश्चन लेता हूँ। एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing through the diameter, राइट, along the diameter भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो क्वेश्चन समझ लो, ये हमारा रिंग हो गया। रिंग का डायमीटर कैसा हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है,
तो इसको आई ओ मत लो भाई, आई ओ मत लो। अब इसमें हम लोग को सिस्टम थोड़ा चेंज करना है। इसको मैं आई वाई ले लेता हूँ और एक डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये सेंटर है, एक और डायमीटर नहीं, ऐसे डायमीटर में थोड़ा क्रॉस में ड्रॉ करता हूँ। ये देखो एक और डायमीटर। हमको सॉल्व करना है, देखो थोड़ा तो इधर उधर करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आई एक्स एंड आई वाई मिल गया। तो इसको एक नॉन एक्सिस, देखो नॉन अननोन कुछ नहीं होता है, दो पता, मतलब इसमें से कोई पता होना चाहिए दो, तीसरा फाइंड करना हम लोगों को। तो ये आई जेड ले लेता हूँ, लेकिन ये और भी बड़ी बात है कि ये सेंटर से पास हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रिंग का आई सी भी हो गया। और ये क्या था, पहले से तुम जानते हो ये आई डी है और वाई भी क्या है, आई डी। दो दो डायमीटर हो सकते हैं भाई, सेंटर से पास होने वाला कोई भी लाइन क्या हो सकता है, डायमीटर हो सकता है जो प्लेन को परपेंडिकुलर हो। तो अब इसी सिस्टम का यूज करूंगा। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि ये तीनों ही एक्सिस, ये आई जेड, आई वाई एंड आई एक्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सो देयरफॉर we can write iz is equal to ix plus iy, right, by perpendicular axis theorem। तो iz क्या हो गया भाई, ic हो गया, ये क्या होगा id हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, id फाइंड करना है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, id फाइंड करना है, ठीक है। सो ic इज इक्वल टू 2id हो गया। तुम देख सकते हो ix और iy दोनों id है, क्योंकि डायमीटर है दोनों लाइन, और हमारे सिस्टम, हमारे जो थियरम उसमें फिट भी हो जा रहा है। तो आई डी इज इक्वल टू आई सी अपॉन 2। और तुम जानते हो आई सी का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब एम आर स्क्वायर होता है अपॉन 2। तो फाइनली आई डी भी मिल गया हमको। देखो थियरम का यूज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि किसमें कैसे अप्लाई करना है। देख लिए, तो ये इसका एप्लीकेशन था परपेंडिकुलर, छोटा सा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो 2 क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क के लिए दे देता हूँ इस वीडियो में। 2 क्वेश्चन, एक तो तुमको फाइंड करना, डायग्राम बना के दे रहा हूँ। रॉड का सेंटर यहाँ पे एंड यहाँ पर, इसके मिड पॉइंट से ये यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, ये दोनों लाइन के, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, l/4 है। बस इतना हिंट काफी है। और दूसरा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये तुम सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रिंग है, रिंग के पैरेलल एंड टेंजेंट, क्या पैरेलल है टेंजेंट, यहाँ पे आई ओ ये है। तुमको नॉन एक्सिस ड्रॉ करनी है, जो उससे भी तुमको आंसर मिल सके। पैरेलल एंड टेंजेंट, ये क्या है, पैरेलल एंड टेंजेंट टू द रिंग, टेंजेंट टू द राइट। तो ये दोनों आई ओ फाइंड करना है तुमको यहाँ पर, और यहाँ पर भी आई ओ फाइंड करना है, राइट। नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं तुमको सॉल्व करके दूंगा इसको, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉर्क के बारे में पूरा पढ़ने वाले, कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क, मोमेंट, हाँ एंगुलर टॉर्क, राइट, एंगुलर टॉर्क नहीं है, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं, टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने, राइट। और उसके बाद रोलिंग मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आप फटाफट वीडियो डालने वाला हूँ, तो इसलिए जस्ट तुम मतलब फटाफट अपडेटेड रहो। जैसे ही वीडियो आता है उसको देख के खत्म कर लो, सीख लो, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। चलो बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और भी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, सिंपलेस्ट फिजिक्स बाय एसी। चलो थैंक यू, बाय बाय।